नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज हम यहां से बात शुरू करना चाहते हैं कि शर्म करो कंगना रनौत, तुम भारत माता के माथे पर कलंक हो, धरती पर बोझ हो, भारतीय लोकतंत्र का नासूर हो, जो अन्नदाता किसानों को खुलेआम विदेशी एजेंट, बलात्कारी और हत्यारा बोल रही हो और बोलती ही जा रही हो। यहाँ पे जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे। इसको बकलोली कहते हैं, जो मुंह में आए बक दिया। यूं तो सीखना एक सतत प्रक्रिया है और आदमी पूरे जीवन कुछ न कुछ सीखता रहता है। लेकिन आपसे पूछें कि कंगना रनौत के गुरु नरेंद्र मोदी हैं या नरेंद्र मोदी की गुरु कंगना रनौत, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। दरअसल इन दोनों के बीच इतना तगड़ा वाला कंपटीशन चल रहा है कि पूछिए मत। मैसेज एकदम साफ जाना चाहिए, ये पाप अक्षम्य है। जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं। देश के अन्नदाताओं को हत्यारा और बलात्कारी, विदेशी एजेंट कहने के लिए जिस कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, वही कॉन्फिडेंस देश के 18 करोड़ मुसलमानों को घुसपैठिया और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला बोलने के लिए या कपड़े से पहचान में आ जाते हैं बोलने के लिए चाहिए। इसी को कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। अब ये मत पूछ लीजिएगा कि खरबूजा कौन है, लेकिन किसानों ने आसमान सिर पर उठा लिया। आगे बढ़ने से पहले जरा कंगना रनौत और नरेंद्र मोदी को लेकर एक अंदाजा लगाइए, फिर आएंगे उनकी नीयत पर और उनकी नीतियों पर। ये पाप अक्षम्य है। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। अस्पताल हो, जय भाड़ में, स्कूल हो, जय भाड़ में, दफ्तर हो, जय भाड़ में, या फिर पुलिस व्यवस्था, जय भाड़ में। जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है, और आपको क्या लगता है? सबका हिसाब होना चाहिए। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए, ऊपर से नीचे तक। और ये फिल्मी लोग हैं। मैसेज एकदम साफ जाना चाहिए। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। अरे सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी, ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। नारी गरिमा की रक्षा, पूरा देश जो है वो चौंक गया था। जीवन की रक्षा। इनको लगता है कि इनकी ये दुकान चलती रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस समाज के रूप में भी तो इस तरह के षड्यंत्र, हम सबका बड़ा दायित्व है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। और जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं। ये पाप अक्षम्य है। आपको क्या लगता है? सबका हिसाब होना चाहिए। इनको लगता है कि इनकी ये दुकान चलती रहेगी। हम जानते हैं आप हंस रहे हैं, लेकिन यह हंसने की बात नहीं है। जरा सोचिए कि मणिपुर को तबाहो बर्बाद कर देने वाले प्रधानमंत्री, जो संसद को अपने निकम्मेपन का हिसाब देने से लगातार भागते रहे, वो बोलते हैं कि यह पाप अक्षम्य है। ऊपर से नीचे तक मैसेज एकदम साफ जाना चाहिए, ये पाप अक्षम्य है। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? और अगर ये पाप है तो जरा सोचिए कि राम रहीम जैसे आश्रम की महिलाओं के बलात्कारी को बार बार मजे कौन कराता है? नरेंद्र मोदी की पार्टी। ये पाप अक्षम्य है। हम जानते हैं, लेकिन ये पाप आपकी पार्टी और आपकी सरकार ने किया है हुजूर, और एक बार नहीं बार बार किया है। नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव का सबसे पहला फल अगर चखाया था तो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को चखाया था। सारे बलात्कारियों और हत्यारों को सजा पूरी होने से पहले जेल से छुड़वा दिया था इन्हीं नरेंद्र मोदी ने। ये पाप अक्षम्य है। हम जानते हैं मोदी जी, और यह पाप आपने किया है। गुजरात सरकार और आपकी केंद्र सरकार दोनों ने अपनी मोहब्बत लुटाई थी बलात्कारियों, हत्यारों पर। ये पाप अक्षम्य है। हम जानते हैं मोदी जी, और यह पाप आपने किया है। मणिपुर जानते हैं मोदी जी, आज तक जल रहा है आपके निकम्मेपन की वजह से। महिलाओं के कपड़े उतारकर उन्हें सड़कों पर घुमाया गया। इम्फाल से लेकर चुराचांदपुर तक आपके निकम्मेपन की निशानियां आज भी छपी हुई हैं और छपती ही जा रही हैं। अरे सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी। झूठ, सरासर झूठ। आप भी जानते हैं आपने निर्लज्जता की हद पार कर दी सत्ता के लिए। सरकार तो छोड़िए, आप इतने कायर और निकम्मे निकले कि मुख्यमंत्री तक नहीं हटाया गया मणिपुर का।
और आज भी आप और आपका निकम्मा मुख्यमंत्री मणिपुर की धरती पर खून से हस्ताक्षर करते जा रहे हैं। अरे सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी। गला मत फाड़िए। सच तो यह है कि आप सत्ता की कुर्सी से चिपके एक ऐसे जीव हैं जिसका जिक्र करना भी उस जीव का अपमान है। जीवन की रक्षा और नारी गरिमा की रक्षा, ये शब्द आपकी जुबान से अच्छे नहीं लगते प्रधानमंत्री जी। सच ये है कि नारी गरिमा की आपकी पार्टी और सरकार ने बार बार धज्जी उड़ाई, सिर्फ अपनी कुर्सी और अपनी विलासिता को बचाने के लिए। अरे सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी। छोड़िए भी महाराज, नाटकीय भंगिमाओं के साथ चीख कर बोलने से आपका झूठ सच में नहीं बदल जाएगा। कि सत्ता की मौज आपके हाथ से निकल न जाए, इसके लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो चाहे गुजरात का कत्लेआम हो, अडानी का सम्मान हो, पहलवान बेटियों का अपमान हो, ब्रजभूषण में बसी जान हो, मणिपुर की औरतों और बच्चों का काम तमाम हो, स्मृति ईरानी की बंद जुबान हो, आंधी तूफान में सड़कों पर बैठा किसान हो, आरक्षण का काम तमाम हो, या बिलखता बेरोजगार नौजवान हो। मोदी के बारे में एक बात बार बार साबित हुई है कि वो सत्ता बचाए रखने के लिए किसी को भी बेरहमी से कुचल सकते हैं। कंगना रनौत ने डंके की चोट पर यही बात दोहरा दी है बस। तो जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे। बेशर्मी की हद और पत्थर का कलेजा चाहिए ये बोलने के लिए, लेकिन कहते हैं शर्म इनको मगर आती नहीं। भाजपा की सांसद खुलेआम कहती हैं कि भारत के धरती पुत्र अन्नदाता किसान अमेरिका और चीन के एजेंट हैं। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है, किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। शर्म और घिन आती है कि ऐसे लोग, ऐसे लिजलिजे लोग भारत की संसद में बैठते हैं, खुलेआम भारत के किसानों को गालियां बकते हैं, उनकी तौहीन करते हैं, उनकी पगड़ी उछालते हैं। पर खैर, जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं। कितने कमाल की बात है कि घिसट घिसट कर 12वीं करने वाले भी इस देश को बुद्धि पर प्रवचन दे रहे हैं, ज्ञान बघार रहे हैं। वो किसान आज भी वहां बैठे हुए हैं, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, बेशर्मी की भी इंतहा होती है, लेकिन 12वीं पास मूर्खता और बेहयाई में पीएचडी कंगना रनौत की बेशर्मियों की कोई इंतहा नहीं है। भाजपा को भी मजा आ रहा था कि बेशर्म ही सही, लेकिन महामानव का डंका तो बज रहा है। लेकिन तब तक किसानों ने स्वाभिमान का झंडा उठा लिया था कि हम इनके पाप की लंका लगा देंगे। मोदी के चेले सिहर उठे। महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों ही जगह हालत खराब है, विधानसभा के चुनाव होने वाले। किसान अपने झंडे से बीजेपी का डंडा उखाड़ने पर आ गए तो कंगना रनौत की बकलोली बहुत महंगी पड़ जाएगी। तब पार्टी ने एक सफाई जारी की। क्या लिखा? भाजपा सांसद सुश्री कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सुश्री कंगना रनौत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए सुश्री कंगना रनौत को न तो अनुमति है और ना ही वो बयान देने के लिए अधिकृत है। वे भविष्य में इस तरह का कोई बयान न दें। मतलब गजब है। कंगना लिबिर लिबिर करती घूम रही थी, तब भाजपा को बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन जब लगा कि इनकी बकलोली के चक्कर में मोदी जी की ही लंका न लग जाए तो लगे सफाई देने। लेकिन यहां भी भाजपा ने होशियारी कर दी। प्रेस विज्ञप्ति की हेडलाइन देखिए, सीधे पार्टी की तरफ से नहीं लिखा है, मीडिया विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति है। अब जनता पूछ रही है कि आप सोचकर बताइए, ज्यादा ज्ञानी कौन लगता है, कंगना रनौत या नरेंद्र मोदी? मैसेज एकदम साफ जाना चाहिए, ये पाप अक्षम्य है। जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं। अब इसके आगे क्या ही कहा जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।